तो आज हम कच्चा तेल क्रूड ऑयल पर आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज ले रहे हैं, है ना। कच्चा तेल क्रूड ऑयल, तो ये कच्चा तेल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्लास में बता चुके हैं, क्योंकि इसी कच्चा तेल से पेट्रोल, डीजल, है ना, जेट का ईंधन, वायुयान का ईंधन, केरोसिन, पैराफिन, एलपीजी, यानी सारा हमारा कच्चा तेल का खेल है। कच्चा तेल के बिना हमारा रसोई नहीं चलेगा, हमारा देश का सुरक्षा नहीं होगा, क्योंकि जेट का ईंधन ही नहीं मिलेगा। कच्चा तेल एक तरह से लाइफ लाइन है। कच्चा तेल के बिना हमारा कुछ भी नहीं होगा। कि हमारे देश में कच्चा तेल बहुत ही कम मिलता है। हमारे देश में हमारे जरूरत का मात्र 15% कच्चा तेल मिलता है। बाकी 85% कच्चा तेल हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। यानी कच्चा तेल आयात करने वाला विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत है। चीन और अमेरिका के बाद कच्चा तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। 85% कच्चा तेल हम लोग आयात करते हैं। लगभग 40 से अधिक देशों से हम लोग कच्चा तेल आयात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किससे किससे करते हैं? रूस, इराक, सऊदी अरब और यूएई, है ना। तो रूस से हम लोग अपने जरूरत का लगभग 30 से 35%, इराक से 20 से 23%, सऊदी अरब से 16% और यूएई से 8% हम आयात करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो कच्चा तेल कहां कहां से आयात करते हैं, इसको हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया मिडिल ईस्ट, जहां खाड़ी के देश हैं। इसमें कौन कौन देश आते हैं? इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और ओमान। यानी पूरे जरूरत का 45% कच्चा तेल अभी भी खाड़ी देशों से हमारा आता है, जिसमें मुख्य देश कौन कौन है? इराक, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है ना। दूसरा हमारा रूस, जहां से हमने कहा 30 से 35%, और अभी तो लगभग 40% तेल हमारा रूस से आया है, ठीक है ना। तीसरा जो है कुछ अफ्रीकन देश है, जहां से हमारा कच्चा तेल आता है। लगभग 8 से 10% कच्चा तेल हमारा कहां से आता है? अफ्रीकन कंट्रीज से। नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, इससे आता है। चौथा नंबर कुछ अमेरिकी और लैटिन अमेरिका के देश हैं, जहां से हमारा कच्चा तेल आता है। इसमें अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है। ये सारे हमारे कच्चे तेल यहां से लगभग 5 से 7% आपूर्ति यहां से होता है। और जो सेंट्रल एशिया, हमारा मध्य एशिया है, यहाँ से भी कुछ 1-2% कच्चा तेल आता है, जिसमें हमारा कजाकिस्तान है, अजरबैजान है। तो इस तरह से इतने देशों से हम कच्चा तेल आयात करते हैं, और अगर आयात नहीं करेंगे तो हमारे देश का विकास ही रुक जाएगा। समझ में आया? जहां तक हमारे देश की बात है, तो हमारे देश में 5 क्षेत्र हैं जहां पर हमारे देश की जरूरत का 15% कच्चा तेल मिलता है। ये कौन कौन से हैं? अब अरब सागर का मुंबई हाई, अरब सागर का मुंबई है, ये सारा चीज फिर हम नक्शा में भी बताएंगे। अरब सागर का मुंबई हाई। दूसरा है आसाम का डिगबोई क्षेत्र। तीसरा है राजस्थान का बाड़मेर मेसिन। चौथा है गुजरात का अंकलेश्वर और मेहसाणा। और 5वां है कावेरी और कृष्णा बेसिन, जो कि पूर्वी घाट पर है। ये हमारे देश की जरूरत का लगभग 15% तेल आपूर्ति यहां से होता है। अब सवाल यह है कि चूंकि अभी देश में सबसे ज्यादा तेल कहां से आ रहा है? कच्चा तेल रूस से आ रहा है ना। पूरे विश्व में रूस का सबसे बड़ा बाजार कच्चा तेल का कौन है? भारत है। तो पहले भारत रूस से जो तेल लाता था, वो कहां से? एक रास्ता था, वो था मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग। मुंबई सेंट पीटर्सबर्ग, ये बहुत लंबा मार्ग था। यानी 8675 नॉटिकल मील दूरी तय करके 40 दिन में हमारा जहाज वहां पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने एक और नया रास्ता निकाल लिया, वो है अब हम चेन्नई से निकलेंगे और व्लादिवोस्तोक, यानी रूस का जो पोर्ट है, बंदरगाह है व्लादिवोस्तोक, चेन्नई से निकलकर व्लादिवोस्तोक तक पहुंचेंगे। 5600 नॉटिकल मील मात्र तय करना पड़ेगा, और 24 दिन हम रास्ता तय कर लेंगे। पहले कितने लगते थे? 40 दिन। अभी कितना लगेंगे? 24 दिन। कितने दिन कम हो गए? 16 दिन। हमारा जहाज भी जल्दी आ जाएगा, खर्चा भी कम होगा, ठीक है ना। तो पहले जो रास्ता था मुंबई से लेकर पीटर्सबर्ग का, ये कैसे था? मुंबई के बाद गल्फ ऑफ अदन, उसके बाद रेड सी के बाद सुएज कैनाल के बाद मेडिटेरियन सी, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, उसके बाद इंग्लिश चैनल, उसके बाद नॉर्थ सी, उसके बाद बाल्टिक सी, उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड, उसके बाद जाके कहा? सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचते। इतना लंबा घूम के, पूरा यूरोप का चक्कर लगा के, पूरा अफ्रीका का
नॉर्थ भाग का चक्कर लगा के, यूरोप का चक्कर लगा के पहुंचते थे। लेकिन अभी जो हम किए हैं, नक्शा में भी दिखाएंगे, अभी हम चेन्नई से चलेंगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, उसके बाद अंडमान सी, उसके बाद स्टेट ऑफ मलक्का पहुंच जाएंगे, स्टेट ऑफ मलक्का के बाद साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के बाद स्टेट ऑफ ताइवान पहुंच जाएंगे, इसके बाद हम ईस्ट चाइना सी पहुंचेंगे, फिर एक पोर्ट है पोर्ट बुसान, और उसके बाद पहुंच जाएंगे कहां, व्लादिवोस्तोक, यानी 24 दिन में पहुंच गए। तो ये अब हम थोड़ा नक्शा में देखें, पहले हम ऐसे जाते थे, पहले निकले, फिर ये मुंबई से निकलने के बाद ये अरब सागर, ये हो गया आपका अदन की खाड़ी, उसके बाद ये हो गया लाल सागर, उसके बाद ये हो गया आपका सुएज कैनल, उसके बाद ये हो गया भूमध्य सागर, उसके बाद यहाँ पे पूरा हम लोग चक्कर लगा दिए, चक्कर पूरा यूरोप। अभी हम चेन्नई से शुरू कर रहे हैं, ये क्या है, चेन्नई, चेन्नई से शुरू करने के बाद बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के बाद अंडमान सी, ये हो गया अंडमान सी, अंडमान सी के बाद फिर क्या हो गया, अंडमान की खाड़ी, अंडमान की खाड़ी से स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का के बाद फिर कहां गए, साउथ चाइना सी, देखिए साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी के बाद स्टेट ऑफ ताइवान, ये ताइवान पहुंच गए, उसके बाद कहां चले गए, ईस्ट चाइना सी, ये देखिए ईस्ट चाइना सी, दिख रहा है ना, ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी के बाद कहां चले गए, पोर्ट भूषण, यहाँ पे पोर्ट भूषण है, उसके बाद कहां चले गए, सीधे चले गए व्लादिवोस्तोक, यानी यहां से निकले ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होते 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 यहाँ पहुंच गए। तो ये हमारा क्या हो गया, 5600 नॉटिकल मील में हम कहां पहुंच गए, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक पहुंच गए 24 दिन में, और इस तरह से रूस से आसानी से कच्चा तेल ले आए।